Hello everyone, class 8 maths June exercise 5.1 question number 2 subtract the following यानी निम्नलिखित को घटाइए। जिसमें आपको टर्म दिया गया है कि मैंने पिछले एडिशन के टर्म में बताया था कि जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं उनको आप क्या करिए, चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे बायनोमियल हो, चाहे वो ट्राइनोमियल हो या मल्टीनोमियल हो, उन सबको क्या करिए ब्रैकेट में रखना सीखिए। और एडिशन के टर्म में तो ब्रैकेट से कोई आपको लाभ नहीं हुआ होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको लाभ होगा। ठीक है, कैसे लाभ होगा उसको आप देख सकते हैं। बोला गया है कि -8xy को माइनस करना है 7xy से, तो जिससे हमें माइनस करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो 7xy पहले आएगा। इससे हमें माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे, और किसे माइनस करना है, -8xy को, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -8xy। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 7xy सेम होगा, माइनस माइनस होगा +8xy। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों लाइक टर्म हैं। लाइक टर्म, पॉजिटिव, डिग्री, कोफिशिएंट, इन सारे टर्म के बारे में जानने के लिए आप चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया गया है, उसे आप अवश्य देखें, जो कि आपको क्वेश्चन को समझने और सॉल्व करने में सहायक होंगे। ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। 7 + 8 हो जाएगा 15 xy, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बी दिया गया 3x - 5 को घटाना है फ्रॉम 8x - 17 से, तो जिससे हमें घटाना होता है उसको हम क्या करते हैं, एट फर्स्ट लिखते हैं, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 8x - 17। मैंने पहले ही आपको बताया है कि जितने भी एक्सप्रेशंस आपके समक्ष उपस्थित होते हैं उनको बार बार ब्रैकेट में लिखने का प्रयास करें। और माइनस करना है इससे, तो माइनस का सिंबल देंगे। किसे माइनस करना है, 3x - 5 को, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो तो सेम आ जाएगा, 8x - 17। यदि किसी भी एक्सप्रेशन के पहले यदि माइनस का सिंबल होता है या ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होता है, तो जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो उस ब्रैकेट में आए हुए प्रत्येक टर्म का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे माइनस मत देखिए, यहाँ पे ये देखिए कि ये +3x है, तो ये हो जाएगा -3x। और यहाँ पे -5 दिया गया, तो ये हो जाएगा +5। कंडीशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आएगा, और माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस आ जाएगा। आप एक ही बात समझने का प्रयास करिए कि यदि किसी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होता है, तो जब भी ब्रैकेट हटाते हैं तो प्रत्येक टर्म के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस हो जाते हैं। अब इनमें हम लाइक टर्म देखेंगे, तो लाइक टर्म देखेंगे तो 8x और -3x दोनों लाइक टर्म है, माइनस कर देंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हम माइनस कर देंगे। 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो आएगा 5x हो गया। लिटरल नंबर सेम आता है, यदि कंप्लीटली कट जाता है तो ज़ीरो के रूप में आता है, कोई लिटरल नंबर नहीं आता है। लेकिन यदि कोई भी कांस्टेंट हमारे साथ आता है तो लिटरल नंबर लिखा जाता है। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 और x का x हो गया, जबकि 8 ग्रेटर नंबर है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के कारण। यहाँ पर देखेंगे कि -17 और +5 ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, -17 में से 5 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12, जबकि 17 क्या है आपका, निगेटिव है, तो आंसर भी क्या होगा, निगेटिव, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5x - 12। सी दिया गया है 3y² - 8y + 7 फ्रॉम 9y² + 5y + 6। यहाँ पे ट्राइनोमियल्स दिए गए हैं, दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। ये ट्राइनोमियल के एक्सप्रेशंस हैं। माइनस किस में से करना है, 9y² + 5y + 6 में, तो इसको पहले हम लिख लेंगे ब्रैकेट में। इसमें से हमें माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे, और फर्स्ट एक्सप्रेशन को बाद में लिख लेंगे ब्रैकेट में। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम टू सेम लिख लेंगे, 9y² + 5y + 6 सेम लिख लेंगे। लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन की प्रत्येक टर्म में चेंजिंग आएगी अकॉर्डिंग टू माइनस। जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो प्रत्येक टर्म के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो -3y², यहाँ माइनस है तो +8y, यहाँ प्लस है तो -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यदि आप चाहते तो लाइक टर्म को एक साथ कर लेते,
और यदि छोटे टर्म में है तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। लाइक टर्म क्या है, वाई स्क्वायर, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, यानी 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो 6 आएगा, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है, तो 6y² हो गया। अब यहाँ पे y वाला टर्म देखिए, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों जुड़ जाएगा। 8 + 5 कितना होगा, 13y। कांस्टेंट टर्म में देखेंगे कि दोनों सेम वैल्यू के हैं, 6 और 6, लेकिन अपोजिट साइन है, एक निगेटिव है और क्या है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे। इट मीन्स आंसर क्या आएगा, 0। 0 हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 6y² + 13y। डी दिया गया है 2x² - 5x + 10। ये एक एक्सप्रेशन है ट्राइनोमियल का। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस जो आपको बताए गए हैं इंट्रोडक्शन की वीडियो में दिया गया है। ये ट्राइनोमियल जो हैं इनको हमें माइनस करना है 5x² - 11x + 19 जो ट्राइनोमियल दिया गया है इससे, तो इसको हम पहले लिखेंगे एज ए ब्रैकेट, इन ए ब्रैकेट, फिर इससे माइनस करना है तो माइनस का सिंबल, फर्स्ट एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिख लेंगे सेम टू सेम। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होता है वह सेम टू सेम आता है, 5x² - 11x + 19। और यद्यपि किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होता है, तो जब भी ब्रैकेट हटता है तो उसमें आए हुए जितने भी टर्म्स होते हैं उनका सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाए। बार बार हम इसको रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में आ जाए। यदि ये कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में आएगा तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे +2x² है तो -2x² होगा, यहाँ माइनस है तो +5x, यहाँ पे प्लस है तो -10 होगा। अब लाइक टर्म को एक साथ ले लेंगे या हम उन्हें सॉल्व कर देंगे। लाइक टर्म में देखेंगे x²। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की बात की जाती है केवल लिटरल नंबर से। यहाँ पे x² है, इट मीन्स ये लाइक टर्म है। 5x² पॉजिटिव है, -2x² निगेटिव है। 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3x², आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x वाले टर्म को देखें, यहाँ पे x है -11x और यहाँ पे +5x, एक निगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव है। तो 11 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 6 आएगा। 11 ग्रेटर नंबर है, निगेटिव है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव -6x हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट को देखा जाएगा, +19 और -10, माइनस कर देंगे, 19 - 10 होता है 9, और जबकि ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर आएगा 3x² - 6x + 9। ई दिया गया है -7p + 2q - 3r + r, सॉरी +5 को माइनस करना है किससे, 2p - 3q - 7r - 11 से। तो इसको, ये जितने भी एक्सप्रेशन जो मल्टीनोमियल दिए गए हैं इनको एट फर्स्ट लिख लेंगे ब्रैकेट में, माइनस करना है माइनस का सिंबल देंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो -7p + 2q - 3r + 5। अब जबकि फर्स्ट एक्सप्रेशन सेम टू सेम आएगा, 2p - 3q - 7r और -11, तो सेकंड एक्सप्रेशन के पहले माइनस का सिंबल है, तो जितने भी टर्म दिए गए हैं इनका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 7p प्लस है तो -2q, और यहाँ माइनस है तो +3r, और यहाँ पे प्लस है तो -5 हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद जबकि ये बड़ा क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें ढेर सारे टर्म्स हैं, तो आप कोशिश करें कि लाइक टर्म को एक साथ लिख लेंगे। p वाले टर्म को एक साथ लिखें, 2p लिख लिया आपने, फिर उसके p वाला टर्म है यहाँ पे +7p, जिसको आपने पेयर फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद कोई p वाला टर्म नहीं है, q वाला टर्म लिखिए -3q, फिर उसके बाद -2q, इसको हमने पेयर फाइंड आउट कर लिया या अंडरलाइन कर लिया। फिर r वाले टर्म को आया तो -7r, फिर आपके पास +3r, इसको भी अंडरलाइन कर लिया। कांस्टेंट वाले टर्म में आए तो -11 और -5, इसको हमने क्या किया, पेयर फाइंड आउट किया। अब जबकि लाइक टर्म में दो दो इंटीजर या दो दो टर्म्स दिए गए हैं तो इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों पॉजिटिव है, जुड़ जाएंगे, 2 + 7 हो जाएगा 9p। यहाँ पे दोनों निगेटिव हैं, जुड़ जाएगा, आंसर क्या होगा, निगेटिव, यानी माइनस माइनस जुड़ेगा, आंसर निगेटिव होगा। 3 2 5 यानी -5q हो जाएगा। -7r + 3r दिया गया है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, निगेटिव बड़ा है तो आंसर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। 7 में से 3 माइनस कर देंगे 4r आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट जो है दोनों निगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर होगा निगेटिव -16।
तो हमारा आंसर आ जाएगा 9p माइनस 5q माइनस 4r माइनस 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। दिया गया है सब्ट्रैक्ट करना है 5m³ माइनस 3m² प्लस 7m माइनस 8 को किससे, माइनस 8m³ माइनस 9m² प्लस 5m माइनस 2। एक बात और बतानी है आपको कि आप किसी भी क्वेश्चंस को डिटेल में रखकर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो बड़े आसानी से आंसर सही आएगा और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। जिससे हमें माइनस करना होता है उसको हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, तो ब्रैकेट में हमने लिख लिया, और जिसको माइनस करना होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, तो ब्रैकेट में उसे भी लिख लेंगे, उसके बीच में माइनस का सिंबल देंगे। फर्स्ट वाले टर्म में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम टू सेम लिख लिया जाएगा -2 तक। लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन जो कि ब्रैकेट में लिखा गया उसके प्रत्येक टर्म के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ माइनस सिंबल। यहाँ पे है प्लस तो हो जाएगा -5m³, माइनस है तो प्लस 3m², और यहाँ पे प्लस है तो -7m, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, 8m³ और कोई है -5m³ अंडरलाइन कर लेंगे, -9m² और यहाँ पे +3m² को अंडरलाइन कर लेंगे। m वाले टर्म को देखेंगे तो 5m प्लस 5m और उसके बाद -7m अंडरलाइन कर लेंगे। कांस्टेंट वाले टर्म में आएंगे तो -2 और यहाँ पे +8। यहाँ पे जो लाइक टर्म वाले हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। 8 पॉजिटिव है, 8 में से 5 माइनस कर देंगे 3m³ आ जाएगा। यहाँ पे निगेटिव वाला टर्म बड़ा है तो आंसर भी निगेटिव होगा, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो -6m²। यहाँ पे बड़ा वाला इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, तो 7 में से 5 माइनस कर देंगे तो -2m, और 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो +6 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 3m³ माइनस 6m² माइनस 2m प्लस 6। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और साथ में अन्य लोगों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ्स क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।